गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल अपन ने पढ़ा था स्थिर विद्युतता का पाठ परिचय, जिसमें अपन ने देखा था कि विद्युत की आवेशिकी किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत की आवेशिकी कहलाता था। दूसरा टॉपिक अपने पढ़ा था स्थिर विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है स्थिर विद्युत की। फिर अपने पढ़ा घर्षण विद्युत, यानी जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है या रगड़ा जाता है तो वस्तुएं क्या है, विद्युतमय हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। वस्तुओं के इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। फिर अपने पढ़ा विद्युत आवेश। वस्तुओं में, परमाणु में, किसी वस्तु, पदार्थ या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर अपने आवेशों के प्रकार, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, कोई भी वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और कोई भी वस्तु, पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये चीजें अपन ने कल पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे अपन आवेशों की गुण। आवेशों की गुण। पहला इसमें अपने पास है आवेश एक अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि। दूसरा, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से व्यक्त किया जाता है, जिसे C से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। फिर आवेश की अन्य मात्रक, आवेश की अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक में CGS पद्धति में, CGS EMKS पद्धति में, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन इसमें जैसे अन्य जो न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन करेंगे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे माइक्रो कूलाम, 1 म्यू फॉर माइक्रो, C फॉर कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम। नैनो कूलाम, 1 नैनो C कूलाम बराबर 10 की घात माइनस 9 कूलाम। 1 मिली कूलाम 10 की घात माइनस 3 कूलाम। ठीक है। ये जो अपने पास है कि आवेश एक अदिश राशि है। प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, कोई दो गुण लिखो। आपकी मर्जी है, जितने भी अपन ने इसमें से कोई दो गुण लिख सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं आवेशों के गुण में। एक नंबर के 3-4 इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले देखो, पहले आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा, आवेश का मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है, कूलाम होता है। कूलाम होते हैं एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, जिसे C से व्यक्त किया जाता है। C, जैसे आपके पास किसी वस्तु पर चार्ज Q बराबर 5, C लगा देंगे तो 5 कूलाम हो गया, मतलब ये 5 कूलाम। फिर आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। आगे वो पढ़ेंगे अपन इसमें बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक।
सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका फैराडे। फैराडे फैराडे ये चीजें अपन नीचे इसमें देखेंगे, एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं वो नीचे देखेंगे, ठीक है। फिर ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, एक माइक्रो जैसे 5 माइक्रो कूलम हुआ है तो ये करेगा 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम, या 5 नैनो कूलम लिखो या 6 नैनो कूलम, इसका 6 गुणा 10 की घात -9 कूलम, ये लिखो जैसे 10 मिली कूलम तो 10 गुणा 10 की घात -3 कूलम लिखा जाएगा। ये आवेश का आने मात्रक दूसरा गुण है। फिर है आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है, अर्थात आवेशों की योज्यता बोला जाता है, आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है, आवेशों की योज्यता अर्थात आवेशों का बीज गणितीय योग संभव है। यानी जैसे अपने पास है +5 कूलम आवेश है, -3 कूलम आवेश है, +2 कूलम आवेश है, -1 कूलम आवेश है, तो टोटल आवेश कितना हुआ, मतलब प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे, माइनस माइनस तो 5 और 2 7, प्लस की 7 कूलम, -3 और 1 माइनस का 4 कूलम, तो नेट जो आवेश हुआ आपके पास वो +3 कूलम। मतलब कहने में आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है। ये क्या है, आवेशों की योज्यता अर्थात आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है। फिर इसके बाद में अपने पास है आगे आवेश एक क्वांटिकल राशि है, आवेश बहुत बड़े क्वेश्चन है, आवेश एक क्वांटिकल राशि है, आवेश एक क्वांटिकल है, आवेश के अलग अलग पैकेट्स होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, तो इन्हें आवेश का वितरण जो है क्वांटिकल है, यानी फिक्स किया हुआ है, फिक्स मंडलों के रूप में है। जैसे आपके पास देखते हैं, देखो अपने पास 2000 का नोट सबसे पहले, फिर इसमें 1999 का नहीं है, आपने पास नहीं है। 2000 के बाद में 580 का 500 का नोट है, एक बंडल बना दिया फिक्स। फिर इसके बाद में 500 के बाद में आपके पास 200 का नोट है, फिर इसके बाद में आपके पास क्या 100 का नोट है, फिर आपके पास जैसे 50 का है, बीच में कोई भी है 99 98 97 96 कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में अपने बना दिया 20 का देश में, फिर है 10 का, फिर 5 का, फिर 2 का और फिर 1 का। इसी प्रकार आवेशों के भी फिक्स पैकेट बना रखे हैं, यानी जैसे नोटों के रेगुलर वितरण नहीं है, सतत वितरण नहीं है, रेगुलर, यानी 2000 के बाद में 1999 नहीं है, फिर 1998 नहीं है, इस हिसाब से अलग अलग फिक्स पैकेट है। ऐसे आवेशों का भी क्या अलग अलग फिक्स पैकेट है। तो मतलब आवेशों जिस प्रकार नोटों का वितरण रेगुलर नहीं है, उसी प्रकार आवेश का वितरण भी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, यानी असतत है। कहने का मतलब ये जो क्वांटिकल, ये तो गुण हो गया, आवेश एक क्वांटिकल यानी फिक्स बंडल बना रखा है, आवेश एक क्वांटिकल राशि है, तो आवेश का जो वितरण है, इसका मतलब है कि आवेश का जो डिवाइडेशन है, आवेश का जो वितरण है वो रेगुलर न होकर इरेगुलर होता है, यानी सतत न होकर असतत। छोटी छोटी इकाई बोल सकते हैं, पैकेट बोल सकते हैं या बंडल बोल सकते हैं। तो आवेशों का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई, पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, और जिन्हें क्या कहते हैं क्वांटा कहा जाता है। ये तो हो गया गुण, ये इसकी डेफिनेशन है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। नीचे पर बाद में प्रश्न करेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का ये तो क्या, आवेश एक क्वांटिकल राशि है, ये तो क्या गुण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश का जो वितरण है वो सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई, पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, और इन पैकेट या बंडलों को क्या बोलते हैं अपन क्वांटा। और आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्या कहा जाता है, क्वांटीकरण कहा जाता है। यानी पूछे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो क्या लिखोगे कि आवेश का वितरण
आवेश का वितरण सतत रेगुलर सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई या बोलते हैं पैकेट या बोलते हैं बंडलों के रूप में होता है देखो आवेश का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई कोमा पैकेट कोमा बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा कहा जाता है और आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्वांटीकरण कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आवेश का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा कहा जाता है और आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्वांटीकरण कहा जाता है। यानी आपसे पूछे आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो ये परिभाषा देनी है। फिर इसमें एक चीज और जोड़नी है नीचे आपने, यानी पहले तो लिखना कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का जो वितरण है वो रेगुलर न होकर इरेगुलर छोटी छोटी इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्या कहते हैं क्वांटा, और आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्या कहा जाता है क्वांटीकरण। और ये कैसे होता है, तो आवेश का जो वितरण होता है वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का वितरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश को स्मॉल q या कैपिटल स्मॉल q या कैपिटल q के रूप में क्या लिखा कि आवेश का वितरण इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं इसे पूर्ण गुणज का बड़ा गया तो मतलब n से क्या कर देंगे गुणा, यानी होल नंबर 0 n बराबर 0 1 2 3 4 5 जो भी आते हैं, यानी आवेश का वितरण ये आ गया n e। और ये आपके पास दो निशान है प्लस माइनस। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है त्याग करती है तो इसका वहां निशान आ जाएगा प्लस, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण करती है या परमाणु कोई वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन है तो उस पे निशान लगा जाएगा माइनस। प्लस का मतलब वो क्या हो गया दाता, उसकी प्रकृति होगी धनात्मक, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति होगी ऋणात्मक यानी उधार लेने वाला। तो ये लाइन आसपास फिर लिखा जाएगा इसी के नीचे आवेश का जो वितरण है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n e, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n e, जहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट लगातार चलता रहेगा। यानी आवेशीय आवेश का एक क्वांटीकरण है, यानी आवेश का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्या कहते हैं आप क्वांटा, और आवेश का जो वितरण वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n। ये प्लस माइनस केवल प्रकृति को व्यक्त करता है, बाकी